नमस्कार, मैं अनुराग कुमार पांडे, ज्योतिष सलाहकार। आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर घर में बच्चे होते हैं और सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी पढ़े लिखे और उनका नाम रोशन करे। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं बच्चों को काफ़ी करीब से देखा हूँ, मैं टीचर भी रहा हूँ कुछ समय तक। मैंने बच्चों को यह देखा है कि पढ़ाई में तो उनकी रुचि नहीं रहती है, तो कहीं न कहीं पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार गार्जियन भी हैं और कुछ स्कूल भी हैं। तो मैं किसी को यहाँ दोष नहीं दूंगा कि किसकी गलती है। मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं पहला उपाय ये बताऊँगा कि बच्चा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले उससे कह दीजिए, और आप भी इसके साथ कर सकते हैं, कि वो लंबी लंबी सांसें लें। कम से कम वो 10 से 15 बार लंबी लंबी सांसें कैसे लेनी है। अगर ऐसे 10 से 20 बार सांस लेता है तो उसके जो मस्तिष्क में है वो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो उसके मस्तिष्क में जो नेगेटिव विचारधाराएं हैं और भी जैसे फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी दूर हो सकता है। दूसरा यह है कि बच्चा आपका बोलता है तो अच्छी बात है, लेकिन बोलने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो वह हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो उसको कम से कम वो 10 से 15 मिनट तक बोल बोल के पढ़ेगा, जितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा। इससे क्या होगा कि उसमें जो जो बोलने में हिचकिचाहट होती है वो किसी के सामने अपनी बात रख नहीं पाता है, अपनी बात टीचर से या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अपनी बात कह नहीं पाता है, हिचकिचाहट होती है। तो जब बोल बोल के पढ़ेगा तो उसके अंदर से क्या हो, हिचकिचाहट कम होगी। उसके बाद तीसरा है सुनने। बच्चों में सुनने की क्षमता नहीं होती है, वो सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो बच्चों में यह प्रयास कराया जाए प्यार से या किसी स्तर से कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जब ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा तो बहुत सी ऐसी परिस्थिति आती हैं जब बच्चे जब ध्यान से किसी चीज़ को सुनेंगे तब उनका जो निचोड़ उनको समझ में आ जाएगा कि अगला क्या कहना चाह रहा है। सुने पता चलता है बच्चे बोलते हैं तो अभी हम कोई बात कहें उनसे, अभी आधे जो कहें तब तक वो समझ जाते हैं मुझे यह कहना है, तो हो सकता है मैं लास्ट में कुछ और कहने वाला हूँ। तो बच्चों में जब सुनने की आदत आ जाएगी 80% कम से कम अगर सुनने की उनकी आदत आ जाएगी और केवल 20% बोलने की अगर लत लग जाएगी तो निश्चित है आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेट होते हैं जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मोबाइल्स हैं, तो इससे क्या होगा बच्चा थोड़ा दूर रहेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ वेव्स निकलते हैं जो बच्चे के मस्तिष्क या कोई भी मोबाइल चला रहा है चाहे, तो उससे वेव्स निकलते हैं तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और धीरे धीरे क्या होता है कमजोर बच्चों की। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बड़े लोग हैं कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, तो उनकी मजबूरी है उनको चलाना है, क्योंकि जो बच्चे हैं उन लोगों का मस्तिष्क जो है अभी ग्रोथिंग पावर में है, ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ में ही अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के असर पड़ गए तो मस्तिष्क के विकास में वो बाधा आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो थोड़ा दूर रहे। इसके बाद है लिखने। बच्चों में लिखने की आदत है। जो भी IAS करते हैं उनका इंटरव्यू आता है, चाहे किसी के घर में IAS की तैयारी लोग करते हैं, तो बार बार कहा जाता है कि लिखने का, बच्चा जितना लिखने का प्रयास करेगा तो इससे भी हमारा मस्तिष्क विकास होता है। अगर दाहिने हाथ से करेगा तो लेफ्ट मस्तिष्क विकास होगा और बाएं हाथ से लिखेगा तो राइट मस्तिष्क का विकास होता है। लिखने से भी मस्तिष्क में ग्रोथ होता है। इसके बाद आता है पौष्टिक। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। जैसे घर सबके सभी परिवार के घर की जो आर्थिक स्थिति अलग अलग स्तर पर होती है, मैं नहीं कहूँगा कि आप दूध पीना शुरू कर दीजिए, तो आपके परिवार की स्थिति जैसी है वैसे पौष्टिक भोजन लेने का प्रयास करें। इसके बाद है सुबह में, इसमें मैं सुबह नहीं है समूह। बच्चों में एक होता है कि समूह में कार्य करने की क्षमता हो। अगर बच्चे समूह में काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, स्कूल में समूह में काम कराने का प्रयास किया जाता है, तो अगर समूह में काम करने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे IAS की तैयारी करेंगे, चाहे अन्य किसी समूह में जाए संस्थाओं में जाएंगे, तो लीडरशिप करने को उनको मौका मिलेगा। जब समूह में काम करेंगे तो समूह में काम करने का अंदाज कुछ और होता है। एकाकी अलग काम करने की अगर क्षमता होगी तो क्या होगा, सेल्फिश टाइप का विचारधारा हो जाएगा। तो समूह में काम करेंगे तो एक अलग ही आनंद आता है समूह में काम करने का।
इसके बाद आता है अच्छी नींद लें। तो सबको पता है कि अच्छी नींद लेने से हमारा मस्तिष्क ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसके बाद है अभाव। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार कीजिए, लेकिन उनको यह अनुभव कराइए, यह फील कराइए कि आपको अभाव में भी ज़िंदगी जीना है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा रहन सहन बहुत हाई लेवल का है, कभी ऐसा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने पर क्या होगा कि डाउनफॉल हो जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, बच्चे के मस्तिष्क में एक शॉक लग जाएगा कि अब क्या हो गया। तो जब अभाव में ज़िंदगी जिएगा तो उसमें भी वो फिट हो जाएगा। तो कहने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं कि बच्चों के मस्तिष्क का विकास कैसे हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कम जानिए लेकिन उसको करने का प्रयास कीजिए। अगर उस चीज़ को अगर अच्छे से करेंगे, एक ही सूत्र को अगर लागू करेंगे बढ़िया से, तो ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 8 चीज़ जानिए, 8 चीज़ को अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप अपने बच्चों पे लागू कीजिए और उनसे कराने का प्रयास कीजिए। इस चीज़ को बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि केवल बच्चों के लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।